हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी जो कि हमारी रेलवे के बाद में सबसे बड़ी भर्ती होती है और काफी जिसको कहें कि उम्मीदों वाली भर्ती होती है। जितना मुश्किल आज भर्ती होना है उतना ही आसान इसमें भर्ती होना है। मुश्किल इसलिए है कि इसमें लास्ट में मेडिकल होता है और आसान इसलिए है कि फिजिकल और मेडिकल होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो फिजिकल मेडिकल नहीं कर पाते, वो बाहर हो जाते। अब 2018 की भर्ती में पहली बार एक मुद्दा उठा था। उससे पहले भी वो मुद्दा उठता रहा था, लेकिन उसको इतना फाइट नहीं किया था क्योंकि सोशल मीडिया का इतना इफेक्ट नहीं था कि वेटिंग क्यों नहीं आता। वेटिंग लिस्ट खाली रहती है, वैकेंसी हर बार खाली रहती है, इस बार भी खाली जाएगी। 2021 में भी खाली गई है, अब 22 में भी खाली जाएगी, हर बार खाली रहती है। सबसे बड़ी भर्ती होती है हमारे सीएपीएफ की। सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती जो यूपीएससी के माध्यम से होती है, उसमें एक रिजर्व लिस्ट आता है लगभग 8 से 10 महीने बाद। 10 से 11 महीने बाद एक रिजर्व लिस्ट आता है जिसमें कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया जाता है जो खाली वैकेंसी रह जाती है उस पर। लेकिन इसके अलावा सीएपीएफ की जितनी भर्ती होती है उसमें तो नोटिफिकेशन में ही लिख दिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि फोर्सेज में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, दूसरी तरफ युवा जो है वो कुछ लोग ओवर एज हो जाते हैं, आधे नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए। कुछ हमारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका ये लास्ट मौका था, उसके बाद उनके पास भर्ती का मौका नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि इसको चैलेंज किया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चैलेंज हुआ और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से जो आदेश आता है उसमें आता है कि वेटिंग जारी की जाए। उसमें एक एसएसबी का हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की भर्ती भी इसमें शामिल थी कि कैंडिडेट्स ने अपने लेवल पर ही सारा डिटेल निकालकर कि वेटिंग जारी की जाए। अब वेटिंग जारी की जाए, ये ऑर्डर हुए काफी दिन हो गया, तो ऑर्डर की पालना क्यों नहीं हो रही है उसके बारे में कुछ आरटीआई के तहत जो रिप्लाई मिला है उसका आपको बता देते हैं कि ऑर्डर की पालना क्यों नहीं हो रही है। तो ऑर्डर की पालना क्यों नहीं हो रही है, देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके खिलाफ दो रास्ते हैं और दोनों में से कोई सा एक चुनना पड़ेगा, वरना तो अवमानना की कार्रवाई हो जाएगी, जिसको कहते हैं कंटेम्प्ट पिटीशन। कि या तो आदेश लागू किया जाए या उस आदेश के खिलाफ अपील कर दी जाए। तो वो काम दूसरे वाला जो रास्ता है वो एसएससी ने चुना। यहां पर यह है कि द पिटिशनर्स इन डब्ल्यूपीसी, ये 2021 का पिटिशन है 13-083/2021 एंड सीएमए अपील 41878, ये भी 2021 का है। इसके अलावा ये पिटिशनर का नाम दिया है अश्वत्थामा एंड अदर्स। व्हाट एक्शन हैव यू टेकन सो फार ऑन द ऑर्डर गिवन बाय द ऑनरेबल, यहाँ पर लिखना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिखा, दिल्ली हाईकोर्ट टू कंप्लीट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑल द वैकेंसीज। तो इसके लिए रिप्लाई यह आया है कि द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हैज बीन चैलेंज्ड बाय द कमीशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया है। तो जो आप लोगों का डाउट है, बहुत बड़ा प्रश्न था ये काफी कैंडिडेट्स का कि वेटिंग का तो ऑर्डर भी हो गया, उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई, चैलेंज कर दिया गया है। और चैलेंज करने में सबसे बड़ी दलील यही होगी कि जो वैकेंसी थी हमारे पास में वो हमने उसके बाद 2 भर्तियां और हो गई हैं, वो हमने कर दी, तो उसमें शिफ्ट कर दी, तो आपके पास अब भी खाली है। तो देखिए, अब जो भी आउटकम होगा वो दोनों पार्टीज को इसको फाइट करना है। जो काउंटर एफिडेविट जो यहाँ पर नॉन रेस्पोंडेंट हैं उनको अब क्या है कि अब केस एसएससी की तरफ से है, तो पिटिशनर यहाँ पर एसएससी हो गई, अपीलेंट हो गई एसएससी, और जो नॉन रेस्पोंडेंट जो थे पहले, जो अपीलेंट थे, वो यहाँ पर रेस्पोंडेंट हो गए, यानी कि उनको यहाँ पर जवाब देना होगा। तो वो अपनी बात कहेंगे, एसएससी अपनी बात कहेगी। क्या होता है, क्या आउटकम आता है, देखते हैं। तो ये बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ हमारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं
जो कि इसमें फाइट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में 21 में भर्ती हो गए या 22 में भर्ती हो गए। तो वेटिंग के थ्रू यदि भर्ती होते हैं तो उनको क्या सीनियोरिटी उस टाइम का मिलेगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहले तो ये ऑर्डर तो लागू हो कि वेटिंग जारी हो, उसके बाद उनके बारे में भी बात करेंगे। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।